हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रवि सैलरी पर। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, मैंने आपको बताया था कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मैं आपको जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो पढ़ाने जा रहा हूँ कि अलाउद्दीन खिलजी पढ़ा रहा था मैं आपको। खिलजी वंश का मैंने बताया था, मैंने आपको दो शासक पढ़ा दिए थे, फिरोज शाह खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी के जितने भी अभियान हुए थे उन अभियानों के बारे में हमने पढ़ लिया था। दक्षिण भारत में मलिक काफूर की सहायता से जितने भी अभियान किए उन अभियानों के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे जो अलाउद्दीन खिलजी जिस चीज के लिए मुख्यतः जाने जाते हैं वो है आपका क्या, सुधार। और अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किए हैं, दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश के दौरान क्या किया, बहुत सारे क्या किए हैं, सुधार किए हैं। इसीलिए हम इनको क्या, इनके संदर्भ में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो क्या हमको जाननी होती है और ये एग्जाम में क्या क्वेश्चन भी बनते हैं। तो आज का जो हमारा मुख्य टॉपिक है वो है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किए गए सुधार। ठीक है ना, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किए गए सुधार। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किए गए सुधार। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किए गए सुधार। अब आप जानते हैं कि जो अलाउद्दीन खिलजी थे, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किए थे, बहुत सारे क्या किए थे, सुधार किए थे। और इन सुधारों में मैंने कहा सबसे पहले जो इसके क्या था, धर्म पर राज्य का नियंत्रण क्या किया था, स्थापित किया था। क्या, धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित। धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित। ठीक, धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित करने वाला शासक है आपका दिल्ली सल्तनत में कौन था, आपका अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है ना। अब धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित करने का अर्थ यह है कि कहने का अर्थ है कि चाहे वो किसी भी धर्म का हो, कि व्यक्ति हो या किसी भी धर्म का हो, उसको क्या नहीं होगा, वो क्या राज्य से सर्वोपरि नहीं होगा। मतलब जो अलाउद्दीन खिलजी था, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने जो शासनकाल में जो काम किए, अपने शासनकाल के जो काम किए, इन्होंने जो धर्म से संबंधित, मैंने कहा चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी समुदाय का हो, किसी भी धर्म का हो, उन्होंने धर्म राज्य से ऊपर किसी को नहीं देखा। ठीक है ना। मतलब कहने का अर्थ है कि अपने राज्य को ही क्या माना, सर्वोच्च माना। इसीलिए कह रहा है कि धर्म पर राज्य का क्या हो गया था, नियंत्रण स्थापित किया गया था। ठीक है ना। उसके बाद आपने एक व्यक्ति का नाम सुना होगा जिनका नाम था क्या, अमीर खुसरो। और अमीर खुसरो के बारे में आपको क्या, बहुत सारी क्या है जानकारी मैंने इससे पिछली वीडियो में दी थी। तो अमीर खुसरो के बारे में आपको बहुत सारी बातें बताई थी। तो अमीर खुसरो ने भी क्या, उनका जो एक ग्रंथ है खजाइन उल फतूह में अलाउद्दीन को क्या कहा, विश्व का सुल्तान या कहा, जनता का क्या कहा, चरवाहा की क्या दी थी, उपाधि दी। किसने, अमीर खुसरो ने अपने ग्रंथ क्या, अमीर खुसरो ने अपने ग्रंथ, अमीर खुसरो ने अपने ग्रंथ जिसका नाम क्या था तुम्हारा, खजाइनुल फतूह था। खजाइनुल फतूह। और खजाइनुल फतूह में इसने क्या कहा था, अमीर खुसरो क्या कहा था, विश्व का सुल्तान। अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी क्या कहा था, विश्व का सुल्तान। बहुत बार क्वेश्चन आता है। ठीक है ना। अमीर खुसरो क्या कहा था, विश्व का सुल्तान या जनता का चरवाहा। ठीक है ना। मैंने कहा अमीर खुसरो ने अपने ग्रंथ खजाइनुल फतूह में क्या कहा, विश्व का सुल्तान या जनता का चरवाहा के कहा था। किसको, अमीर खुसरो ने किसको कहा था, अलाउद्दीन खिलजी को। ठीक है ना। अब जो आपका अलाउद्दीन खिलजी था, अलाउद्दीन खिलजी ने खुद को जो अपने आप को स्वयं क्या कहा था, अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं कहा था खलीफा का नायब या अमीर उल मुमिन। अमीर उल मुमिन कौन, अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को अमीर उल क्या कहा, अमीर उल मुमिन। अमीर उल मुमिन क्या कहा था, अमीर उल मुमिन। किसने कहा था, अलाउद्दीन ने स्वयं क्या कहा था, अमीर उल मुमिन, मतलब खलीफों का नायब। क्या, खलीफा का नायब। क्या कहा था, खलीफा का नायब। किसने कहा था अपने आप को स्वयं, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कहा था अपने आप को, खलीफा का नायब। या फिर क्या कहा था, यामिन उल खिलाफत। ठीक है, यामिन उल खिलाफत। अपने आप क्या कहा था, यामिन उल खिलाफत। यामिन उल
खिलाफत, ठीक है ना। यामीन उल खिलाफत किसने कहा था अपने आपको? स्वयं कहा था, किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है ना। परंतु अलाउद्दीन खिलजी क्या निरंकुशता में क्या करता था? विश्वास करता था। निरंकुशता आ सकता है, क्वेश्चन बनकर आ सकता है। अलाउद्दीन खिलजी मैंने क्या कहा? निरंकुशता में। अलाउद्दीन खिलजी क्या निरंकुशता में क्या करता था? विश्वास करता था। और निरंकुशता मतलब जिस पर के राजा पर क्या ना हो, किसी भी चीज का क्या ना हो, अंकुश ना हो, ठीक है ना। निरंकुश क्या होता है? जिस पर किसी भी का क्या ना हो, अंकुश ना हो, ठीक है ना। इसने क्या किया, जो मैंने कहा उस समय जो प्रभावशाली लोग थे दिल्ली में, वो क्या थे? अमीर वर्ग के लोग होते थे। तो इसने क्या किया, इन अमीरों का दमन किया और साधारण लोगों को भी क्या पहुंचाया? उच्च पदों पर क्या किया? आसीन किया, ठीक है ना। अमीरों का दमन, अमीरों का दमन और साधारण लोगों को उच्च पदों पर आसीन किया, ठीक है ना। क्या क्या इसने? अमीरों का दमन किया। किसने? ये अलाउद्दीन खिलजी ने। मैंने कहा जो अमीर क्या होते थे, दिल्ली सल्तनत में प्रभावशाली होते थे, उनका दमन किया और साधारण लोगों को क्या किया? उच्च पदों पर क्या क्या हासिल किया। किसने किया? ये सब व्यवस्था की आपकी किसने? आपके अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है दोस्तों। तो मेरे कहने का अर्थ है कि जो आपका अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? दिल्ली सल्तनत में क्या किया? खिलजी वंश के दौरान क्या किया? बहुत सारे क्या किए? सुधार किए। मैंने कहा साधारण लोगों को भी इसने क्या पहुंचा दिया? आपके उच्च पदों पर पहुंचा दिया था। निरंकुशता में विश्वास करता था। कौन? आपका अलाउद्दीन खिलजी, ठीक। परंतु आपने अलाउद्दीन खिलजी की जो मुख्य व्यवस्था सुनी होगी, उसके बारे में सुना होगा, जिसको कहते हैं क्या? न्याय व्यवस्था। और न्याय व्यवस्था आपको पता जो अलाउद्दीन खिलजी की थी, वो क्या थी? काफी भयंकर थी, कि जिससे क्या होता था, लोग कोई भी ऐसा काम नहीं करते थे जो क्या हो? अलाउद्दीन खिलजी के क्या हो? विरुद्ध हो, या अलाउद्दीन खिलजी के क्या हो? अकॉर्डिंग ना हो। मतलब कहने का अर्थ इसलिए है कि आप अलाउद्दीन खिलजी को क्या मानते? सर्वश्रेष्ठ मानते। और न्याय व्यवस्था जो अलाउद्दीन खिलजी की थी, वो बहुत क्या थी? भयंकर तरीके से थी, बहुत खतरनाक क्या हुआ करती? न्याय व्यवस्था हुआ करती। इस न्याय व्यवस्था का मैंने कह दिया, अगर किसी व्यक्ति के द्वारा कोई गलत काम किया जाता तो उसको क्या किया जाता? सीधा क्या कर दिया जाता? अंगभंग कर दिया जाता। मतलब कहने का अर्थ है अपराधी, अपराधी का किया जाता क्या? अंगभंग। अपराधी का किया जाता क्या? अंगभंग। अपराधी का क्या किया जाता? अंगभंग। और जब अपराधी का क्या किया जाता? अंगभंग किया जाता था, तो मैंने कहा जो उसका सहयोगी हुआ करता था, इस अपराधी का क्या हुआ करता था? सहयोगी। अपराधी का सहयोगी होता था, उसको क्या दिया जाता था? मृत्युदंड। क्या दिया जाता था? मृत्युदंड दिया जाता था। जो अपराधी का सहयोगी होता था, दिल्ली सल्तनत में अगर कोई भी व्यक्ति के द्वारा कोई भी गलत काम किया जाता था, तो मैंने कहा पहले तो अपराधी का क्या किया जाता? अंगभंग किया जाता था, और उसके सहयोगी को क्या दिया जाता था? मृत्युदंड दिया जाता था। और न्याय व्यवस्था जो सर्वोच्च होता था, वो कौन होता? आपका सुल्तान होता था। न्याय व्यवस्था में जो आपका सर्वोच्च होता था, वो होता था कौन? आपका सुल्तान, ठीक है ना। और इस सुल्तान ने क्या किया? जो आपका सुल्तान से जो नीचे होता था न्याय व्यवस्था में, उसको कहते थे क्या? सदूर या सद उस सुदूर। क्या? सद उस सुदूर। सुल्तान से नीचे कौन होता था? सुल्तान से नीचे कौन होता था? सद उस सुदूर। और उससे नीचे होता था आपका क्या? नायब काजी। क्या होता था? नायब काजी। नायब काजी। क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि जो आपका मतलब सद उस सुदूर मैंने कहने का, इसको कहा जाता है क्या? काजी उल कुजात। क्या? काजी उल कुजात। काजी उल कुजात, ठीक है। तो कहने का अर्थ है कि जो सर्वोच्च मैंने कहा न्याय व्यवस्था में सर्वोच्च होता है कि अपराधी को, मैंने कहा जो न्याय व्यवस्था थी वो सुल्तान क्या होता है? उसमें सर्वा होता था, सुल्तान ही प्रमुख होता था। और सुल्तान प्रमुख होने के साथ मैंने कहा न्याय व्यवस्था दिल्ली सल्तनत में आपकी क्या थी? तो दिल्ली सल्तनत में जो आपकी न्याय व्यवस्था थी, मैंने कहा जो अपराधी होता था, अगर कोई व्यक्ति अपराधी घोषित हो जाता तो उसका क्या? अंगभंग कर दिया जाता था। और जो उसका सहयोगी होता था, उसको क्या दिया जाता था? मृत्युदंड दिया जाता था। और सुल्तान मैंने क्या हुआ करता था? सर्वोच्च हुआ करता था। सुल्तान से नीचे आपका हुआ था सद उस सुदूर या काजी उल कुजात, और उससे आपके नीचे होता था आपका कौन? नायब काजी, ठीक है ना। तो ये आपके दिल्ली सल्तनत में क्या अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किए गए क्या थे? कुछ न्याय व्यवस्था में कुछ सुधार। इसके बाद आता है आपका कौन सा? सैन्य सुधार। कौन सा सुधार? सैन्य सुधार। और सैन्य सुधार भी इसके द्वारा क्या बहुत सारे किए गए। कौन सुधार?
सैन्य सुधार। अब सैन्य सुधार क्या होता था मैं आपको बताना चाहूंगा। सैन्य सुधार में सबसे पहले क्या किया, जो अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत का, मुझे लगा दिल्ली सल्तनत में पहला ऐसा सुल्तान था, ये पहला ऐसा सुल्तान था, पहला सुल्तान जिसने क्या कि स्थायी सेना, स्थायी सेना मतलब राजधानी में, कहा रखी आपका राजधानी में जो स्थायी सेना रखने वाला सुल्तान था आपका, वो कौन था, आपका अलाउद्दीन खिलजी था। मैंने कहा राजधानी में स्थायी सेना रखने वाला जो आपका सुल्तान हुआ करता वो कौन था, आपका अलाउद्दीन खिलजी था। मतलब कहने का अर्थ है कि इसने प्रॉपर एक स्थायी सेना को कहा रखता था, अपनी राजधानी में रखता था। और सेना में भर्ती करने वाले को कहा जाता था क्या, आरिज ए मुमालिक। क्या कहा जाता था, सेना में भर्ती करने वाले को आरिज ए मुमालिक। सेना में भर्ती करने वाले को क्या कहा जाता, सेना में भर्ती करने वाले क्या कहा जाता, आरिज ए मुमालिक। और आरिज ए मुमालिक कहने का अर्थ है ये क्या होता है, आपका सेना का क्या होता है, मंत्री हुआ करता। आरिज ए मुमालिक क्या हुआ करता, आपका सेना का मंत्री, ठीक है ना। और सेना में भर्ती आपको पता हो पहले क्या होता था, सेना में भर्ती किसी को भी किया जा सकता था, और मतलब चाहे कोई योग्य हो चाहे ना हो, परंतु अलाउद्दीन खिलजी ने सेना में भर्ती उसी को किया जो क्या होता था, योग्यता के अनुसार क्या किया इसने भर्ती किया, योग्यता के आधार, किसके आधार पर, योग्यता के आधार पर सेना में भर्ती, ठीक है। योग्यता के आधार पर सेना में भर्ती करने वाला जो आपका सुल्तान था वो कौन था, आपका अलाउद्दीन खिलजी। और सेना में भर्ती करने वाला क्या कहा जाता था, आरिज ए मुमालिक, ठीक है। आरिज ए मुमालिक को क्या नियुक्त किया, तो योग्यता के आधार पर सेना में भर्ती करना। अब इसने सेना का क्या रखा, मैंने कहा इसने क्या हुलिया रखने की बात, क्या रखने की, हुलिया रखने, हुलिया रखने की व्यवस्था, ठीक है। अब आपको पता है हुलिया, हुलिया कहने का अर्थ यह है कि प्रत्येक सैनिक को क्या मतलब किसी चीज से क्या किया जाएगा, इंडिकेट किया जाएगा, ताकि भाई कोई दूसरा इसका क्या प्रतिनियुक्त, मतलब उसकी जगह कोई दूसरा क्या ना हो, प्रतिनियुक्त ना हो, ठीक है ना, इसकी जगह कोई दूसरा क्या ना हो, प्रतिनियुक्त ना हो। जैसे क्या होता है कि आपको पता होगा जब क्या होता है दो राजाओं के मध्य युद्ध होता है तो क्या करते हैं, एक दूसरे के यहाँ घुसपैठ करने क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। तो इसने क्या किया, अपने सैनिकों को क्या रखा, हुलिया रखने की क्या व्यवस्था शुरू की, जिससे कि चाहे कोई दूसरा क्या कभी कोई दुश्मन या कोई क्या ऐसा कोई भी क्या व्यक्ति ऐसा ना हो जो सेना में क्या फ्रॉड तरीके से या गलत तरीके से क्या सेना में क्या घुस जाए, क्योंकि वहां पर होती थी आपकी जो व्यवस्था होती थी वो क्या होती थी, हुलिया रखने की, ठीक है ना। और दीवाने आरिज होता था, सैनिकों का क्या रख दी, हुलिया रखता था। कौन हुलिया रखने के लिए नियुक्त किया गया था, कौन, दीवान ए आरिज। कौन, दीवान ए आरिज। दीवान ए आरिज, दीवान ए आरिज क्या होता था, आपका सैनिकों का क्या रखते, हुलिया रखता था, ठीक है ना। सैनिकों क्या रखता, हुलिया रखता, कौन, दीवान ए आरिज। तो ये था आपका क्या अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किए गए सैन्य सुधार। पहला सुल्तान जिसने स्थायी सेना राजधानी में रखी, सेना में भर्ती करने वाले को इसने क्या कहा, आरिज मुमालिक, जो सेना का मंत्री कहलाता है। योग्यता के आधार पर इसने क्या किया, अपनी सेना में लोगों को भर्ती किया और हुलिया रखने की व्यवस्था की, ताकि मैंने कहा कोई भी क्या घुसपैठ या प्रतिनियुक्ति ना हो सके, ठीक है ना। अब आपको पता है जो इसने क्या की थी, जागीरदारी व्यवस्था। क्या पूर्व में क्या हुआ करती, पहले इससे पहले क्या होती, जागीरदारी व्यवस्था, ठीक है ना। मतलब कहने का अर्थ मेरा यह है कि जो सैनिक होते थे, सैनिकों के लिए क्या जागीर दी जाती थी, परंतु इसने ऐसा नहीं कि इसने क्या की, सैनिकों के लिए क्या की, नकद वेतन की व्यवस्था की। किसने, सैनिकों के लिए क्या की, इसने नकद वेतन की व्यवस्था, सैनिकों के लिए नकद वेतन की व्यवस्था, ठीक है ना। सैनिकों के लिए क्या किया इसने, नकद वेतन की क्या की व्यवस्था की, ठीक है ना। और नकद वेतन की व्यवस्था के साथ इसने क्या किया, घोड़ा दागने की प्रथा, क्या, घोड़ा दागने की प्रथा। अब आपको पता है घोड़ा दागना मतलब अच्छी नस्ल के घोड़े,
ठीक है ना। अच्छी नस्ल के घोड़े का क्या करना, प्रयोग करना, किसमें, युद्धों में, ताकि भाई मैंने कहा जब कभी भी क्या होता है, किसी के साथ कभी भी क्या होता है, युद्ध होता है, तो क्या अच्छी नस्ल का घोड़ा होगा तो क्या करेगा, युद्ध में ज्यादा स्फूर्ति दिखाएगा, जिससे क्या होता है कि आपके युद्ध जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो घोड़ा दागने की प्रथा भी किसने शुरू की थी, आपके अलाउद्दीन खिलजी ने। सैनिकों के लिए मैंने कहा नकद वेतन, मैंने इससे पहले क्या मिलती थी, इससे पूर्व जितने भी राजा हुए सबने कहते जागीर व्यवस्था की थी, मतलब थोड़ी सी भूमि देते थे, परंतु इसने राजकोष से क्या दिया, इनको नकद क्या दिया, वेतन दिया, किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है ना। इसने क्या की थी, गुप्तचर व्यवस्था में किसने बढ़िया की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने। गुप्तचर व्यवस्था में क्या किया था, सुधार किया था, ठीक। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा मैंने क्या किया गया, गुप्तचर व्यवस्था में सुधार किया गया, और इसने क्या बनाया, डाक चौकियां, क्या बनवाई, डाक चौकियां बनाई, किसने, आपके अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है ना। अब जब इसने क्या बनवाई, डाक चौकियां बनाई, तो मतलब कहने का अर्थ है एक संचार की क्या कर रही थी, अच्छी खासी क्या कर रही थी, व्यवस्था की थी, ठीक है ना। परंतु मैंने कहा जो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सबसे बड़ा काम किया गया, इसने क्या किया, करों में क्या कर दी, आपकी वृद्धि कर दी थी, क्या कर दी, करों में क्या की इसने वृद्धि, ठीक, करों में क्या की इसने वृद्धि की। और वृद्धि करने का अर्थ यह है सीधे सीधे, करों में वृद्धि करने के साथ इसने क्या कि हिंदुओं पर भूमि उपज का कितना, लगभग 50% और मुसलमानों पर कितना, 1/4 लेता, क्या, हिंदुओं पर भूमि उपज का 50%, और यही तुम्हारे क्या था, मुसलमान पर कितना था, 1/4, ठीक है ना। मैंने कहा हिंदुओं पर भूमि उपज का कितना परसेंट लेता था, कर 50%, और मुसलमानों पर कितना लेता था, 1/4 क्या लेता था, कर लेता था, ठीक। परंतु इसने क्या किया, तो करों वृद्धि के साथ साथ इसने क्या किया, गैर मुसलमानों पर क्या लगाए, 4 प्रकार के क्या लगाए, कर लगाए, ठीक है ना। गैर मुसलमानों पर मैंने कहा क्या, कितने प्रकार के कर, 4 प्रकार के कर, ठीक है ना। आता है क्वेश्चन कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा गैर मुसलमानों पर कितने प्रकार के कर लगाए गए, तो 4 प्रकार के। मैंने कहा क्या, गैर मुसलमानों पर, गैर मुसलमान में क्या लगाए, 4 प्रकार का लगाया, किसने, ये आपकी किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है ना। गैर मुसलमान क्या लगाए, 4 प्रकार का लगाए। पहला कर लगाया वो लगाया जजिया, पहला कर कौन सा लगाया, जजिया, बहुत बार आता है, ठीक है ना। दूसरा आता है खराज, जिसको कहते हैं भूमि कर, खराज क्या कहते हैं, भूमि कर, जजिया कर, खराज, जिसको कहते हैं क्या, भूमि कर। एक होता है घरी, क्या, घरी, जिसको कहते हैं क्या, गृह कर, घरी। और नेक्स्ट क्या, चरी, चरवाहा कर, इंग्लिश आता है क्या, दुधारू पशुओं पर, दुधारू पशु, ठीक है ना। मैंने कहा अब क्या, जजिया कर, खराज कर मैंने कहा क्या होता था, भूमि कर होता था, घरी या गृह कर होता, और आपका क्या, चरी कर या चरवाहा कर, ये किसमें लगा जाता आपका, दुधारू पशु, ठीक है ना। परंतु जो इसने क्या किया, मुसलमानों पर लिया इसने एक जो धार्मिक कर हुआ था, क्या, एक धार्मिक कर लगाया, किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने मुसलमानों पर एक धार्मिक कर लगाया, जिस कर का नाम हुआ करता है क्या, जकात। मुसलमानों में क्या, कौन सा कर लगाया इसने, धार्मिक कर लगाया, जिस कर का नाम हुआ करता अब क्या, जकात। और इस जकात से क्या, मतलब आधे से ज्यादा मुसलमान क्या, अलाउद्दीन खिलजी क्या हुए थे, विरोधी हो गए थे, ठीक है ना। अब इसने क्या की, अपने जैसे दिल्ली सल्तनत में इसने इतने सारे सुधार किए, इसके साथ साथ इसने क्या किया, भूमि की माप भी करवाई, और भूमि की मापन को इसने क्या कहा, मशाहत का, क्या, भूमि मापन को क्या कहा इसने, मशाहत, भूमि मापन को क्या कहा, मसाहत, ठीक है ना। किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मैं क्या कहा, भूमि मापन को क्या कहा, मसाहत का। और जो भूमि मापन का जो मैंने कहा, जो भूमि का जो विभाग हुआ करता था, वो हुआ करता आपका क्या, दीवान ए मुस्तखराज, क्या, जो भूमि मापन विभाग हुआ करता, भूमि मापन विभाग हुआ करता क्या,
दीवान ए मुस्त खराज, ठीक है ना। तो मतलब कहने का अर्थ है भूमि मापन को क्या कहा इसने, मसाहत का, और मैंने कहा जो भूमि मापन विभाग हुआ करता था उसको कहा इसने क्या, दीवान ए मुस्त खराज, ठीक है। अब दीवान ए मुस्त खराज मतलब कि दीवान ए मुस्त खराज आ सकता क्या था, दीवान ए मुस्त खराज क्या था, भूमि मापन विभाग को क्या कहा इसने, दीवान ए मुस्त खराज, ठीक है ना। अब इसने क्या किया, वस्तुओं के मूल्य पर क्या लगाया, नियंत्रण लगाया, ठीक है ना। बहुत सारे सुधार किए हैं किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। इसी में मैं इसको क्या कर रहा हूँ, कंप्लीट कर रहा हूँ, ठीक है ना। वस्तु मूल्य पर क्या लगाया, नियंत्रण लगाया। ठीक है। अब इस वस्तु मूल्य पर नियंत्रण लगाने के साथ क्या मतलब कहने का अर्थ है कि बाजार में किसी भी प्रकार के वस्तुओं के मूल्य में किसी प्रकार की क्या नहीं होगी, वृद्धि नहीं की जाएगी। कोई भी क्या नहीं करेगा, मनमर्जी नहीं करेगा। जो सुल्तान द्वारा जो रेट या जो हाँ जो रेट निर्धारित किया जाएगा उसी रेट के आधार पर सभी लोगों को क्या दी जाएगी, वस्तुएं दी जाएगी। तो वस्तु पर नियंत्रण करने वाला सुल्तान थे, वस्तु नियंत्रण प्रणाली या बाजार नियंत्रण नीति, इसको क्या कहते हैं, बाजार नियंत्रण नीति भी कहते हैं। इसको क्या, बाजार नियंत्रण नीति, ठीक है ना। तो बाजार नियंत्रण नीति वाला आपका सुल्तान था वो कौन था, आपका अलाउद्दीन खिलजी था, ठीक है ना। और जो बाजार को नियंत्रण करता था उस बाजार को कहा जाता था, जो बाजार हुआ था क्या, सराय अदत, क्या सराय अदत, क्या सराय अदत। आ भी सकता क्वेश्चन बार बार कि जो आपका क्या, बाजार सराय अदत होता था, वस्त्र तथा अन्य वस्तुओं का क्या होता था, यहाँ पर व्यापार होता, बाजार अदत, ठीक। बाजार सराय अदत क्या होता, वस्त्र तथा अन्य वस्तुओं का व्यापार। वस्त्र तथा अन्य वस्तुओं का क्या होता था, व्यापार होता। किसमें, बाजार सराय अदत में क्या होता, वस्त्र तथा अन्य वस्तुओं का क्या होता था, व्यापार होता था, ठीक है ना। बाजार संचालन जो करता था उसको बाजार संचालन कहा जाता था क्या, सदर ए रियासत, बाजार संचालन, बाजार संचालन क्या कहा जाता था, सदर ए रियासत, ठीक है। बाजार संचालक क्या रहता है, क्या, सदर ए रियासत, ठीक है ना। और मैंने कहा जो बाजार निरीक्षक होता था उसको कहता था सेना ए मंडी, बाजार निरीक्षक। बाजार निरीक्षक क्या होता है आपका, सेना ए मंडी, ठीक है। तो मतलब कहने का अर्थ है जो बाजारों का निरीक्षण करता था इन सभी तमाम प्रकार की जितने भी क्या होती, खाद्यान्न संबंधी, वस्त्र संबंधी जितने भी क्या होता है आपके क्या होता है बाजार होते थे, इन सब के जो निरीक्षक हुआ था वो क्या हुआ करता था आपका, सेना ए मंडी, ठीक है ना। इसने क्या किया, जो अलाउद्दीन खिलजी था सार्वजनिक वितरण प्रणाली का क्या किया, जनक कहा जाता है किसको, अलाउद्दीन खिलजी, क्या, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का जनक, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का जो जनक कहा जाता है वो आपका, तो किसको कहा जाता है, अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है क्या, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का जनक, ठीक है ना। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली का जनक आपने देख लिया है वो कौन था, आपका अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है ना। बाजार नियंत्रण का सबसे बड़ा जो अधिकारी हुआ करता था उसको इसने क्या कहा, सदर ए रियासत, ठीक है ना। बाजार नियंत्रण क्या मैंने कहा सबसे बड़ा अधिकारी, क्वेश्चन आएगा, बाजार नियंत्रण का सबसे बड़ा अधिकारी, बाजार नियंत्रण का बाजार नियंत्रण का सबसे बड़ा अधिकारी होता है वो होता है क्या, सदर ए रियासत। बाजार नियंत्रण क्या सबसे बड़ा अधिकारी होता कौन सा, सदर ए रियासत, जिसको नियुक्ति कौन करता, सुल्तान। बाजार नियंत्रण का सबसे बड़ा अधिकारी होता है सदर ए रियासत और इसकी नियुक्ति करता था आपको कौन, सुल्तान, ठीक है ना। और सदर ए रियासत के अधीन क्या होते थे, 3 अधिकारी हुआ करते थे। कौन, इस सदर ए रियासत के अधीन कितने अधिकारी हुआ करते थे, 3 अधिकारी। सदर ए रियासत के अधीन कितने अधिकारी हुआ करते, 3। सदर ए रियासत के अधीन कितने अधिकारी हुआ करते आपके, 3।
ठीक है ना। सबसे पहले हुआ करता है आपका कौन, सहना, जिसको कहते हैं क्या, निरीक्षक। सहना तो क्या कहते हैं, निरीक्षण। दूसरा होता है क्या, बरीद। क्या होता है, गुप्तचर अधिकारी। बरीद क्या होता है आपका, गुप्तचर अधिकारी। और तीसरा होता है क्या, मुनहियास या मुनहीन, या मुनहियास या मुनहीन, जिसको कहते हैं क्या, गुप्तचर, मुनहियास। ठीक, बार बार आता है। मैंने कहा जो आपका सदर ए रियासत होता था, सदर ए रियासत के कितने होते थे, 3 होते थे। तो 3 कौन कौन होते थे, सेना, निरीक्षक हुआ, बरीद आपको गुप्तचर अधिकारी हुआ, और मुनहियास आपका क्या, गुप्तचर। तो ये सभी व्यवस्थाएं थी आपकी किसके समय पर, अलाउद्दीन खिलजी के समय पर। ठीक है दोस्तों, तो ये सभी व्यवस्था थी लगभग आपके अलाउद्दीन खिलजी के समय पर। और मुझे लगता है कि यहाँ तक अलाउद्दीन खिलजी के बारे में इतना इनफ है। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में मैंने आपको लगभग पूरा ही पढ़ा दिया है। अब मुझे ज्यादा लग रहा है खिलजी वंश की एक छोटी सी लगभग 8-10 मिनट की आएगी वीडियो आएगी, और उसके पश्चात आपका क्या, खिलजी वंश में क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ख्याल रखिए अपना, थैंक यू।